बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप मोटे हैं और आप वज़न कम करना चाहते हैं, आप कम खाने से भी वज़न कम नहीं होता और आप पर सुस्ती सी तारी रहती है, तो आपको थायराइड का फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर थायराइड की मिक़दार कम है तो आपका वज़न कम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा नॉर्मल पैदा हो, तो उनको भी खून में थायराइड की रतूबत का टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि थायराइड अगर ज़्यादा होगा, थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो भी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर थायराइड हार्मोन कम होगा तो भी बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान है। मैं मेडिकल कंसल्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आज मैं आपको थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन के बारे में चंद गुजारिशात पेश करूँगा। थायराइड ग्लैंड गले में सामने इस तरफ यहाँ पर मौजूद होता है। बच्चियों में 15 से 20 साल की उम्र में इसकी साइज़ बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है और ये उभरा हुआ महसूस होगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये ठीक हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन पैदा करता है। उसका काम जिस्म में हरारत और एनर्जी पैदा करना होता है। हरारत एनर्जी पैदा करने के लिए वो बड़े बड़े मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के बड़े बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ता है और उसमें से एनर्जी पैदा करता है। कई मरतबा थायराइड हार्मोन तो अपनी रतूबत ज़्यादा पैदा करता है, तो ऐसे शख्स को हम हाइपर थायराइड कहते हैं। हाइपर थायराइड शख्स को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मियों का मौसम उसके लिए बहुत ही तकलीफ़ देह होता है। इसके अलावा उसको चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उसके दिल की धड़कन की रफ़्तार तेज़ होती है, जिसकी वजह से उसका दिल घबराता रहता है। उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका वज़न जो है वो कम होता रहता है। उसकी आँखें जो हैं वो बाहर की तरफ आती हैं और बड़ी बड़ी महसूस होती हैं, जिसको एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं, और उसको हमें हर वक्त थकावट का एहसास रहता है। अगर आप में ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता कायम करें। अगर आप इलाज के सिलसिले में मेरे साथ रब्ता कायम करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें। marham.pk के ज़रिए मुझसे रब्ता कायम किया जा सकता है। कुछ लोगों में थायराइड ग्लैंड कम रतूबत पैदा करता है, हम उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। हाइपोथायराइड मरीज़ को भूख कम लगती है, लेकिन वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उसका जिस्म फूला फूला सा महसूस होता है। ख़ास तौर पर पाँव और पिंडलियाँ फूली हुई रहती हैं। उसका किसी काम करने को दिल नहीं करता। सुस्ती और काहली उसके अंदर समा जाती है। जिस्म भारी भारी सा महसूस होता है। दिल करता है कि वो लेटा रहे। एक अफसुर्दगी और उकताहट सी उसके जहन पर छाई रहती है और इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और इसको हम कोल्ड इल्टॉलरेंस कहते हैं। उसको कब्ज़ की शिकायत रहती है, उसको ऊंचा सुनता है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और उसका चेहरे में सूजन आ जाती है। ख़ास तौर के ऊपर आँखों के इर्द गिर्द उसको सूजन आ जाती है। जब वो मरीज़ सोकर उठता है तो चेहरा भी सूजा हुआ होता है। उसका रंग पीला हो जाता है और ये लेमन येलो पिलाहट जो है लेमन येलो की तरह की होती है। उसकी जिल्द खुश्क हो जाती है और बाल भी खुश्क हो जाते हैं और झड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप में ये सब अलामात मौजूद हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता कायम करें। अगर आप इस इलाज के सिलसिले में मेरे साथ रब्ता कायम करना चाहें तो marham.p को यहाँ क्लिक करके marham.p के साथ मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। कुछ लोगों का थायराइड ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए
تاکہ دیکھا جائے کہ اندر کوئی پھوڑا یا سسٹ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو تھائرائڈ آیوڈین 123 اپٹیک ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اس سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ کے تھائرائڈ میں کوئی کینسر کا سیل تو نہیں ہے۔ یہ بڑے تھائرائڈ کو گلر یا گوئٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ گوئٹر کا سائز چھوٹا ہے تو آیوڈین 131 پی لیں، اس سے یہ سائز نارمل اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہے تو سرجری کرنی پڑتی ہے۔ تیسری صورت میں اگر آپ پریگننٹ ہیں اور تھائرائڈ کا رطوبت آپ کے خون میں بالکل صحیح ہونی چاہیے، نہ یہ زیادہ ہونی چاہیے اور نہ ہی یہ کم ہونی چاہیے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں آپ کے آنے والے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کی رطوبت صحیح رکھنے کے لیے کسی تجربے کار ڈاکٹر سے ہی رابطہ قائم کریں۔ اگر آپ وہ علاج مجھ سے کروانا چاہیں تو یہاں پر کلک کریں اور marham.pk کے ذریعے آپ میرے ساتھ علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بالمشافہ ملاقات کرنا چاہیں تو جوہر ٹاؤن میں چغتائی میڈیکل سینٹر میں آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ marham.pk آپ کو اپائنٹمنٹ لے کر دے گا۔ شکریہ۔